हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का भौतिक विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करेंगे आज हम कि पेपर लिखने का सहूर क्या होता है, मतलब पेपर लिखने का सही तरीका क्या होता है। अब ये थोड़ा सहूर वर्ड हमने यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि थोड़ा सा आप जो बच्चे हैं हमारे पास वो यूपी और एमपी और बिहार से बच्चे हैं, जिनको पता है सहूर का मतलब एक तरह का तहजीब होती है, एक तरह का तरीका होता है, जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो ठीक है। तो पेपर लिखने का सही तरीका, सही सहूर क्या है, आम बोलचाल की भाषा में सहूर बोलते हैं इसको। हालांकि अब ये वर्ड बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन यूपी बिहार में अभी भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगह पर बहुत इस्तेमाल अभी भी किया जाता है। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है सेशन, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो एग्ज़ाम में लिखने के पैसे आपको मिलते हैं, है ना। कितना पैसे, क्या मतलब लिखने के आपको नंबर मिलते हैं। जितना अच्छा खूबसूरत आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। अब लिखने के दो तरीके, कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। अगर दोनों को मैच कर दिया जाए, मतलब हैंड राइटिंग बहुत अच्छी अगर ना भी हो आपकी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है ना। एक क्लास में अगर मैं बात करूं 30 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, 30 बच्चे अगर क्लास 12 के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 30 में से आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 8 से 9 बच्चों की या लगभग 10 बच्चों की हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी 20 बच्चों की हैंड राइटिंग आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर वो लिखने के तरीके को सही कर लें तो अच्छा नंबर लिया जा सकता है, अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सकता है, या फुल मार्क्स भी प्राप्त किया जा सकता है, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग ना होने के बावजूद भी। तो क्या तरीका है, क्या कैसे आपको आंसर लिखना है एग्जाम में, उन सब बातों पर छोटा छोटा है ना पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूं, उसको डिस्कस करूंगा। और ध्यान से आप थोड़ा सा सुनेंगे तो आपका फायदा अवश्य होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में अब देखो, अलग अलग सब्जेक्ट का लिखने का तरीका भी कई बार थोड़ा सा बदल जाता है। अगर आपने अपनी आंसर शीट कभी देखी हो, या मतलब जब 10वीं का एग्जाम दिया होगा तो आपको याद है कि जो आंसर शीट होगी, पहली बात तो उसमें रूलर होता है, लाइंस होती हैं इसमें इस तरह से। यहाँ पर एक लाइन होती है और इस लाइन से पहले काफ़ी ज़्यादा गैप होता है यहाँ पर, ठीक है, पेज पे आपका। और इधर आप देखेंगे तो इस तरफ पतला सा एक गैप होता है, नहीं है तो मैं कहूँगा कि आपके पास अगर पटरी है, स्केल है, तो इस तरफ भी एक छोटा सा पतला सा गैप बना लीजिए। रीज़न क्या है, मैं आपको अगर रीज़न की बात बताऊँ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे मैं अब 2 पेज लेके दिखाने की कोशिश करूँ, आपको समझाने का प्रयास करूँ। लेट्स से कि मेरे पास ये एक आपकी मान लीजिए ये बुकलेट है इस तरह से, है ना, जिस पे आपको लिखना है। तो आप जब इस तरफ लिख रहे हैं तो ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको। लेकिन जब मोड़ते हैं ना, तो जहां से मुड़ता है ये पार्ट, जहां से ये मोड़ रहे हैं, जैसे मैं बीच से कहीं मोड़ के दिखाऊं, मोड़, तो इस मोड़ पर बेटा, इस मोड़ पर अगर आप लिख देंगे तो वो दिखता नहीं है ना। तो आपको थोड़ा सा पहले से ही यहाँ पर एक बारीक सी लाइन हल्की से खींच लेनी है, ठीक है, एकदम सीधा सा, क्योंकि इधर तो खींचा हुआ आपको दिखेगा कि इधर इससे इसके इधर नहीं लिखना है, इधर ही लिखना है। लेकिन इधर अगर नहीं खींची है तो आप खींच लेंगे। वैसे आप बोर्ड में आप देखेंगे जो आपकी कॉपीज दिखती हैं उसमें लिखा होता है, तो आपको इनके बीच में ही लिखना है। अब लिखने का तरीका, कुछ बच्चे उत्तर यहाँ डालते हैं कि प्रश्न लिखा है, पेपर है प्रश्न पत्र, और लिखेंगे उत्तर, है ना, उत्तर या उत्तर पूरा लिख दिए नंबर 1, ठीक है, ऐसे लिखने और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। ये तरीका थोड़ा सा बचपना वाला है, मैं कहूँगा। थोड़ा सा अगर लिखने का तरीके की बात करूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊँ, अच्छा पेपर कॉपी आपकी दिखेगी कैसे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर रहता है, ऊपर का पेज है ना, जहाँ से स्टार्ट होता है तो ऊपर थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा चौड़ा होता है। वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे 2 ब्लॉक बने होते हैं, ठीक है, प्लस ये ब्लॉक और बराबर एक और ब्लॉक ये होता है। तो जो आपकी उत्तर पुस्तिका चेक करते हैं टीचर, वो अब लिखते हैं कि जैसे 1 नंबर मिला, एक क्वेश्चन आपने इस पेज पर 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो 1 और प्लस मान लो 2 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 नंबर और 2 नंबर मिल गए तो इक्वल टू 3। तो हर एक पेज पर वो इक्वल, हर एक पेज पर वो, है ना, जोड़ते चलते हैं। तो एक पेज का नंबर जोड़ लेते हैं, उसके बाद सम कर लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें लिखी होंगी, गाइडलाइन होंगे, या बोर्ड है आपका, जो भी बोर्ड है उसका लोगो वगैरह लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। यूपी बोर्ड है तो उसका लोगो, एमपी बोर्ड है तो उसका लोगो लगा रहेगा और इस तरह लिखा रहेगा। बिहार बोर्ड है तो यूपी बोर्ड है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें यहाँ पर होगी। लेकिन लिखने का आपको ऐसा है, देखो यहाँ पर आपको ये चौड़ाई ज़्यादा दिखती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूँ कि मेरे पास मान लो विद्युत धारा की परिभाषा लिखनी है, विद्युत धारा क्या है एग्जाम्पल के रूप में, तो एक तरीका है कि मैं उत्तर यहाँ डालूँ, ठीक है, उत्तर यहाँ डालूँ, उत्तर नंबर 1, ठीक है, उत्तर नंबर 1 यहाँ डालूँ और यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, इस लाइन में लिखना स्टार्ट कर दूँ। याद रखेंगे पेपर में आप 2 ही तरह के पेन इस्तेमाल करें। जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप जो है यहाँ पर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। जब भी आप उत्तर पॉइंट डाल रहे हैं
तो आप उत्तर डालने के लिए आप ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब लिखना स्टार्ट करें तो आप ब्लू पेन इस्तेमाल करेंगे, अपने ब्लू पेन से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो लिख गया। दूसरा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका अगर मैं बताऊं, जो बच्चे टॉप करते हैं अगर उनकी कॉपी अगर देखेंगे, या जो सही तरीका माना जाता है बोर्ड की कॉपी लिखने का, तो आपको प्रश्न नहीं लिखना होता। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे जो है प्रश्न भी लिख देते हैं और उसके बाद उसका उत्तर लिखते हैं, तो नहीं, आपको बस यहां डाल देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या मान लो 3, तीसरे का आंसर लिख रहा हूं, प्रश्न संख्या 3, और इसका आ बा सादा अगर कुछ है तो आप आ लिख सकते हैं, यहां पर बा लिख सकते हैं, दा लिख सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो प्रश्न संख्या 3। ठीक है, यहां पर डालने के बाद ऐसे लाइन खींचेंगे, डबल लाइन खींच दीजिए, खत्म। यहां पर अब आपको आंसर लिखना यहां से स्टार्ट करना है, यहां से आंसर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 डाल दिया, अब उत्तर डालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बढ़िया मिलेगा। ठीक है, अगर प्रश्न संख्या 3 कुछ ऐसा है जैसे प्रॉपर्टीज पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित गुणधर्म हैं, जैसे मैं कहूं कि विद्युत क्षेत्र के निम्नलिखित गुणधर्म हैं, जैसे मैं लिख दूं यहां पर कि विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के निम्न या निम्नलिखित निम्न गुणधर्म हैं, मान लो पूछा गया है इसमें नंबर ए, नंबर बी, या आप नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3 रोमन संख्या इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 2 3 4 अगर इस्तेमाल करना है तो वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जो आपको कॉपी चेक करने के लिए, जो आप जिसको भी आपकी कॉपी मिलेगी चेक करने के लिए, जो कॉपी चेक करेंगे, आपके आंसर शीट चेक करेंगे, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, देखेंगे फटाफट से, हाँ ये सही है, ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, मान लो ये पॉइंट गलत है, तो आप मान लो 4 नंबर के क्वेश्चन था, आपने इस तरह से लिखा, या 2 नंबर का क्वेश्चन था आपको मान लो, तो इनसे मिला के 1 नंबर मिल गया, इनसे मिला के 1 नंबर मिलना था लेकिन 1.5 मतलब आधा नंबर मिल गया। ठीक है, 0.5 मतलब आधा नंबर मिल गया, तो कुल मिला के 1.5 आपने कमाया, एक सही 1/2 आपने कमा लिया। ठीक है, तो ये नंबर इस प्रकार से यहाँ लिख जाएगा, जोड़ देंगे वो। तो ये बहुत ही सेक्सी सा, बहुत ही सुंदर सा तरीका है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोर्ड के टॉपर की एक जो है बुकलेट दिखाता हूँ कि किस प्रकार से दिखती है। तो ये टॉपर की कहानी 2019 की कॉपी मुझे मिली थी यहाँ से वहाँ पर। तो देखोगे तो बॉर्डर आपको मिलेगा, 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर लोगों को लगा होता है और नंबर इस प्रकार से किए जाते हैं, इस प्रकार से चेक होते हैं। तो आप देखेंगे जैसे उत्तर क्रमांक 3 लिखा है ना, उत्तर क्रमांक 4, तो आप प्रश्न क्रमांक 4 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर उत्तर भी आप लिख सकते हैं, जैसे इसने बच्चे ने लिखा है, यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 4 डाल के यहाँ पर उत्तर डाल सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। जैसे कार्यफलन क्या है, तो उसने लिखा है कार्यफलन, फिर डैश क्या है। देखो पैराग्राफ स्टार्ट करने का बहुत अच्छा सा तरीका है। जैसे मुझे विद्युत धारा लिखनी है तो विद्युत धारा में लिखूंगा, ठीक है, विद्युत धारा प्रश्न क्रमांक वगैरह लिख गया, उसके बाद मैं ये लगाऊंगा चिन्ह, या फिर आप सिंपल सा ये चिन्ह लगा सकते हैं, या सिंपल सा ऐसा लगा सकते हैं, या सिंपल सा आपको तीर का निशान कुछ बच्चे बनाया करते हैं, ये बनाया करते हैं, आपकी मर्जी। इसके बाद आपको जस्ट इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कि एकांक समय में प्रवाहित है ना आवेशों की संख्या, या आप लिख सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर अगली लाइन में जब आएंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए पूरा, ये नहीं कि इसी के नीचे स्टार्ट करिए। अगर आपको लिखना है तो पैराग्राफ के हिसाब से लिखना है तो ऐसा है, अदरवाइज यहाँ से भी लिख सकते हैं अगर छोटी सी परिभाषा है। नहीं तो सही तरीका ये कि यहाँ से यहाँ तक पूरा भरिए, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करिए, इसके सामने से, क्योंकि यहाँ पर गैप दिख जाएगा कि ये हेडिंग है आपकी, ठीक है। यहाँ पर बार बार लाल पीला हरा गुलाबी चिन्ह पेन लगाने की जरूरत नहीं है, बस हो गया है, सिंपल सा है, सिंपल रखना है। जैसे इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, राइटिंग अच्छी हो ना हो आप भी नंबर अच्छे ला सकते हैं। विशिष्ट चालकता क्या है तो बच्चे ने लिखी है, देखो स्टार्टिंग यहाँ से की है, यहाँ हेडिंग हो गई, यहाँ से स्टार्टिंग हो गई, फिर उसके बाद ये यहीं से स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 1 2 3 4 पॉइंट डाल सकते हैं। इस बॉर्डर लाइन के इधर जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा है। कुछ बच्चे पॉइंट यहाँ डालते हैं 1 2 3, चलेगा, ऐसा नहीं है कि गलत है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मत डालिए, यहाँ डालिए। यहाँ पर अगर उत्तर लिख रहे हैं आप, ठीक है, उत्तर, ठीक है, 1, तो ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ें फिर यहाँ पर मिक्स मत करिए। यहाँ पर अगर पॉइंट डालने हैं तो यहाँ डालिए 1 2 3, जो भी पॉइंट है आपको यहाँ डालिए और यहाँ लिखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं। कुछ बच्चे होते हैं एक लाइन पर लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं कि इस लाइन में लिख दिया तो इस लाइन में नहीं लिखेंगे, इस लाइन में लिखेंगे, इस लाइन में नहीं लिखेंगे, इस लाइन में, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत ही गंदी राइटिंग है आपकी, तो थोड़ा आराम से दूर दूर शब्दों को लिखें। जैसे एक शब्द आवेश, ठीक है, प्रवाह की दर, बहुत पास में प्रवाह ना लिखें, थोड़ा सा गैप कर लें, ठीक है, प्रवाह की, है ना, दर, तो थोड़ा दूर 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 दिखेगा तो आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सहूर है, एक तरीका है
है ना, ये आपको आना चाहिए। एग्जाम में नंबर कैसे लिखें, सेम चीज़ लिख रहे हो आप, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अगर बदल जाएगा, सिस्टमेटिक होगा, तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो अगेन मैं आपको बता दूं, अगर कॉपी लिखना नहीं आता आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए, ठीक है, देखने के लिए। तो 2 पेज का मैंने कटिंग लगा ली थी यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको करना है और ट्राई करिएगा कि जैसे एक पेज, जैसे यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है कि एक क्वेश्चन छोटा था, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसको मिल गया यहाँ पर। अब देखो पूरी कॉपी काफी बड़ी है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन मैं दोबारा इसमें लिख सकता हूं, चलेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं, कोई किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा, मैंने यहां तक लिख दिया, अब थोड़ा सा ही जगह बचा है, यहां तक आधे से ज्यादा भर गया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा बचा है, तो इस जगह को इस्तेमाल ना करें, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, ज्यादा अच्छा होगा। इस छोटी सी जगह को इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज कई बार इस पर नजर न जाए या कुछ, है ना, आधा इधर लिख रहे हो फिर आधा अगले पेज पे लिख रहे हो, तो उससे नहीं। एक पेज पे इतना लिख दिया। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तब चलता है, ठीक है, कि इधर पेज हो गया, आधे पेज पे उधर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन खत्म होकर नया मत स्टार्ट करो। अगर आधे से कम पेज बचा है तो नया क्वेश्चन वहां स्टार्ट मत करो, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। आपको एक्स्ट्रा कॉपी भी वहां मांगेंगे, बी कॉपी सी कॉपी आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी भी प्रोवाइड कराएंगे वहां पर। इन्विजिलेटर जो होंगे आपके एग्जाम हॉल में जो बैठे होंगे वो आपको एक्स्ट्रा कॉपी भी देंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल इस प्रकार से इसका ध्यान रखना है। आज की इस क्लास का, इस गाइडेंस का यही मकसद था कि आपको कैसे एग्जाम में लिख करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, आप कैसे लिखना चाहिए आपको एग्जाम में, उसका तरीका क्या है, उसका सहूर क्या है, ये आपको बताना था। तो आई होप कि मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आई हैं, वीडियो पसंद आया तो बच्चों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक भी करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे न्यू सेशन में, न्यू क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें विपिन सिंह भौतिक विज्ञान क्लास के साथ। बाय बाय।